The following observed values of x and y satisfy the linear equation. Write the linear equation. देखो linear equation in two variable. What does that mean? तो जब आपके पास लीनियर इक्वेशन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इसके, ऐसे इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। मान लो इसका एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है लेट्स से दिस वन पॉइंट इज 1,5, another point is 2,3, then we have 5,1। ये सारे पॉइंट्स है जो इसके ऊपर लाई करते हैं, ठीक है, लाई करते हैं। तो ये इसको सेटिस्फाई भी करने चाहिए। मतलब x का वैल्यू अगर आप 1 पुट करो, y का वैल्यू 5, तो ये इक्वेशन बनेगी a प्लस 5b प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 पुट अप करो, सो 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1, 5a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, सबके सब पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसी फैक्ट को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन निकालने के लिए। सी व्हेन यू हैव ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, आप a से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय a, थ्रू आउट a से डिवाइड करेंगे तो x प्लस b अपॉन a y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c अपॉन a आ जाएगा, तो हम लोग b अपॉन a को लिखेंगे कैपिटल A एंड c अपॉन a को लिखेंगे कैपिटल B। तो लीनियर इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, x प्लस सम कांस्टेंट a इंटू वाई प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आपको ये स्टेप क्लियर हुआ कि किसी लीनियर इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो जहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट कुछ एक कांस्टेंट है एंड यहाँ पे एक b का टर्म है, कांस्टेंट टर्म इज b। आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? देखो इसी को हम लोग यूज करेंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप b से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय b थ्रू आउट, तो a अपॉन बी एक्स प्लस वाई प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो y प्लस, इसको लिखो कैपिटल A, इसको लिखो कैपिटल B। कहने का मतलब ये है कि आप इक्वेशन में सिर्फ दो ही कांस्टेंट लेके आओ। वैसे नॉर्मली ax प्लस बी वाई प्लस सी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें 3 कांस्टेंट है ना, एक a, एक b और एक c, बट हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको 2 कांस्टेंट पे रिड्यूस करो, ऐसा लिखो इसको, इसी इक्वेशन को ऐसा लिखा जाए। इससे फायदा क्या होगा आप ये देखो, उन्होंने दिया है कि उस लीनियर इक्वेशन को निकालो जिसका x अगर 6 है तो y -2 है, और x अगर -6 है तो y 6 है। तो 6, -2 एक पॉइंट दिया है, -6, ये दूसरा पॉइंट दिया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले x को 6 पुट अप करेंगे, y प्लस 6a -2 इज 0, सॉरी यहाँ पे x को 6 पुट करना है, y को -2 पुट करना है। ये एक इक्वेशन बन गई। फिर इस पॉइंट को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को -6 पुट करेंगे, y का वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो 6 प्लस y का वैल्यू 6 पुट किया हमने, देखो y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -6 पुट करेंगे, -6a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। दोनों को ऐड करो, व्हेन यू ऐड देम यू गेट 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। 2b is -4, b is equal to -2। b is equal to -2 आप कहाँ रखोगे? b is equal to -2 आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या टर्म्स आएंगे? -2 प्लस 6a, b is -2 is equal to 0। यहाँ पे -2 कितना होगा? -4, तो 6a -4 is equal to 0।
a का वैल्यू कितना आएगा 4/6 दैट इज 2/, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग वो इक्वेशन निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड दैट इक्वेशन y प्लस ax, a की वैल्यू हमने पुट कर दी, प्लस b इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3y प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये वो लीनियर इक्वेशन है जिस पे ये पॉइंट भी लाई करता है एंड ये पॉइंट भी लाई करता है। तो आप में से जिन जिन को क्लियर हुआ हो प्लीज राइट, नहीं क्लियर हुआ हो वो भी लिखो, किसी स्टेप में डाउट हो वो भी लिख दो, फिर से एक्सप्लेन करना है वो भी बता दो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन, वट एवर द फीडबैक इज प्लीज राइट इट। सब बच्चे, ये 3-4 बच्चे ही जवाब दे रहे हैं, आप लोग बाकी स्टूडेंट्स बताओ, आप लोग को इसमें डाउट है, इशू है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर ये सम है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हो तो आप लीनियर इक्वेशन निकालो। चलो एक ट्राई करते हैं, मैं सम पुट अप करता हूं, मैं रैंडम से 2 पॉइंट्स आपको दे देता हूं, आप इक्वेशन बताओ, आप निकालो उसको, ठीक है। सो लेट्स से 1 पॉइंट, एक पॉइंट है 1,2, दूसरा मैंने रख दिया मान लो 5,6। तो इन दोनों से जाने वाली जो लीनियर इक्वेशन है वो निकालो, लीनियर इक्वेशन को निकालो। तो ना यहां से स्टार्ट करो, देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x प्लस सम अनदर कांस्टेंट b। आपको a भी निकालना है यहाँ पे और b भी निकालना है। आप पहले ये वाला पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, एक इक्वेशन बनाओ, फिर ये वाला पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करो, दूसरी इक्वेशन बनाओ, दोनों से x और y, अच्छा दोनों में x और y के वैल्यूज पुट करो, a और b निकालो। What are the values of a and b? Please tell me. So take half a minute. I guess उसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए, it's very easy. पहला काम करो, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, x और y की ये इक्वेशन है ना, तो y का वैल्यू 2 पुट अप करो। ये आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है अगर ये समझने में, आप क्या करो, y की जगह छोड़ दो a लिखो, x की जगह छोड़ दो और फिर b। अभी x की जगह पे 2 लिखो, y की जगह पे 1 लिखो। सेम चीज आप फिर से करो, y की जगह छोड़ो, x की जगह छोड़ो प्लस b। अभी x की जगह पे 6 पुट अप करो, y की जगह पे 5 पुट अप करो। देखो आपको ये दोनों इक्वेशंस मिले कि नहीं। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, b कैंसिल आउट होगा, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वहां से आप लीनियर इक्वेशन ढूंढ के निकाल रहे हो। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ a? सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ पे अगर तो 5 माइनस 1 4 आएगा, a यहाँ पे कॉमन है, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, b माइनस b 0 आ जाएगा। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 1। a की वैल्यू 1 आप मान लो इसमें रख देते हो फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 इंटू 2 प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो the linear equation, required linear equation is y is equal to ax plus b. So it is y is equal to x minus 1. ये इनकी लीनियर इक्वेशन है। आपको क्लियर हुआ ये सॉल्यूशन? आप पुट करके देख सकते हो ये पॉइंट्स, इसमें इसको सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों पॉइंट्स।
पुट करके देखो आप, इसमें बैक सब्स्टिट्यूट करके देखो, आपको ये वैल्यूज मिलेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये हमको इक्वेशन मिली। हमने किन दो पॉइंट से निकाली, 1,2 और 5,6 से। आप पुट करके देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे RHS में पुट कर दे, x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 माइनस y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। b भी 1 आ रहा है, b इज नॉट माइनस वन। एक्स ए का वैल्यू 1 अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो 2 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू 1 है, 1 प्लस बी का वैल्यू आएगा 1। सो यहाँ पे ए का वैल्यू भी 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है। ये इक्वेशन है। अब चेक करते हैं हम लोग, ये दोनों पॉइंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। y का वैल्यू देखो 2, y का वैल्यू 2 हमने पुट किया, x का वैल्यू 1 पुट करना है, 1 प्लस 1, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। फिर y का वैल्यू 6 पुट करेंगे, x का वैल्यू 5, ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं। सो ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने ये इक्वेशन निकाली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। उन्होंने फिर ये पूछा है कि जब आप इसको प्लॉट करोगे, इस लाइन को प्लॉट करोगे, तो ये x और y एक्सिस को कहाँ मीट करेगी। सो इसके दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अपने को। व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू 2, व्हेन y इज 0 x इज 3, x इज 3, ये वाला पॉइंट, y इज x इज 3 y इज 0, उसके बाद x इज 0 y इज 2। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों को हम लोग करेंगे ज्वाइन। ये इसका इक्वेशन है। और ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है, कैन यू टेल मी द आंसर। एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ कट करती है, इस पॉइंट P पे, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं और Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, बताओ। Where does this line cut P and X and Y axis? P is 30, correct। देखो आपके सामने है 30 and this is 0,2। Fine. So I understood this question. Question 60 पे चले जाते हैं। Draw the graph of the following equations on the same graph sheet. X is equal to 4, x is equal to 2, y is equal to 1, y minus 3 is 0। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे y is equal to 3। तो ये चार इक्वेशंस हमको प्लॉट करने हैं। हमने ये पहले ही देखा है कि जब कभी सिंगल वेरिएबल आपको दिखता हो तो उनके इक्वेशंस कैसे प्लॉट करने होते हैं। नाउ x is 1, x is 2, x is 3, x is 4, ये x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, y is equal to 1, y is equal to 2, y is equal to 3। नाउ पहला लाइन हमको जो प्लॉट करना है दैट इज x is equal to 4। x is equal to 4 ऐसा होगा, this is x is equal to 4। फिर x is equal to 2,
फिर y इज इक्वल टू 1, ये है y इज इक्वल टू 1, फिर y इज इक्वल टू 3, ये लाइन है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द लाइंस, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है ये अपने को निकालना है। सो ये क्या है, रेक्टेंगल है। कैन यू टेल मी व्हाट इज, हाउ मच इज दिस लेंथ बाय ऑब्जर्विंग द डायग्राम, ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है, पहले ये वाला बताओ। हाउ मच इज दिस लेंथ, 2 units, this is 2 units, and what is this length, 2 units again, so this is also 2 units। so ये एक स्क्वायर है एंड स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, सो एरिया इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। करेक्ट। अच्छा, एग्जाम में आप ऐसे मत लिख के आना 4 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख के आना, क्योंकि इन्होंने आपको यूनिट दिया नहीं है ना। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, एग्जाम में आप लिखोगे 4 स्क्वायर यूनिट्स, कि इसका जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, ऐसा लिखना आप। ओके, देन इज 61। Draw the graph of the following equations on the same graph sheet. Also find the area enclosed between the lines. तो 3 लाइंस अपने को ड्रॉ करनी है। x माइनस वाई इज 0, मतलब x इज इक्वल टू वाई, इसको, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको प्लॉट करना है, फिर x इज इक्वल टू 2 को, इन तीनों को प्लॉट करना है। अभी देखो इसके 2 पॉइंट्स लगेंगे, x को 0 पुट करो y 0 होगा, फिर x को 1 पुट करो y 1 होगा। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें भी अगर आप x को 0 पुट करो y 0, x को 1 पुट करो y आएगा माइनस 1। दो पॉइंट्स अपने को निकालना है। ये तो काफी सिंपल लाइन होती है, इसको डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। सो विल फॉर्म x एंड y एक्सिस, जीरो जीरो पॉइंट ये होता है, ये प्लॉट कर दिया हमने। फिर 1,1 प्लॉट करना है, x इज 1 y इज 1, तो यहाँ पे आएगा, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो ये कौन सी लाइन हुई, ये हुई। आपको हमेशा लाइन लिखने के बाद उसकी इक्वेशन लिखनी है, y इज इक्वल टू एक्स, कि इसको हमने प्लॉट कर दिया 2 पॉइंट्स लेके। अब इसको प्लॉट करेंगे, 0 0 तो पॉइंट है ही, फिर x इज 1 y इज माइनस 1, x इज 1 y इज माइनस 1, ये वाला पॉइंट आएगा। अभी इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, फाइन। सो दिस इज द सेकेंड लाइन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको प्लॉट कर दिया हमने। अब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आएगा, ये 1 है, सो x इज इक्वल टू 2 की लाइन हाउ विल इट लुक, ऐसे। अच्छा, अब इनके बीच का एरिया अपने को निकालना है, ये टोटल एरिया निकालना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे हम लोग। अभी इसका बेस बताओ कितना है, इसका बेस और इसका हाइट कितना है, उसके लिए आपको ये पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, बता सकते हो। पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2, पी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी,
देखो P पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। y और x हमेशा इधर इक्वल होते हैं। x का वैल्यू 2 पुट अप करो, इसमें x का वैल्यू 2 पुट अप करो तो y का वैल्यू भी कितना आएगा 2, तो y इज ऑल्सो 2 ओवर हियर। सो मतलब ये 1 है और ये 2 है। तो इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल की एरिया होगी हाफ इंटू बेस इज 2 एंड इवन हाइट इज 2, इसका हाइट भी 2 है। कितना आएगा ये 2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। तो इसका जो एरिया है ये 2 निकला, तो ये भी 2 होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है, सेम है, इक्वल है। सो ये टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। The cost of a shirt of a particular brand is ₹1000। तो ₹1000 है एक शर्ट का कॉस्ट। राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हेन द कॉस्ट ऑफ x शर्ट्स इज y रुपीस। तो मान लो x शर्ट्स खरीदे जाएं तो उनका कॉस्ट कितना होगा 1000x हो जाएगा। बट ये दिया है उनका टोटल कॉस्ट y दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट इज y। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 1000x। ये क्लियर हुआ आपको इक्वेशन कैसे बनाई हमने। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 सच शर्ट्स फ्रॉम द ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओ और 12 शर्ट्स का जो कॉस्ट है वो बताओ। तो कैसे करें इसको, ये देखो x इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, y इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So 1 2 3 4 5 6 7 10। स्केल ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे स्केल कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर इज 1 शर्ट, एंड y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 1000 रुपीज। दिस इज 1000, दिस इज 2000, 3000, 4000, ऐसा। इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो y 0 आता है, x की वैल्यू 5 पुट करो तो y का वैल्यू 5000 आता है। तो हमको 2 पॉइंट्स चाहिए, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 यहाँ पे, फिर x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 5000। ये प्लॉट कैसे किया जाए, देखो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5000, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। अब करेंगे इन दोनों को ज्वाइन। ऐसे तो ये हमने प्लॉट कर दिया इस इक्वेशन को। अभी उन्होंने बोला है कि 12 शर्ट्स का कॉस्ट निकालो, 12 शर्ट्स का कॉस्ट ग्राफ से निकालो। तो इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। और x की वैल्यू 12 को हम लोग कंसीडर करेंगे, दिस इज 11, दिस इज 12। तो 12 शर्ट्स का देखो, अभी मैंने टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया है, रफली डायग्राम ड्रॉ किया है ना, तो आपको 12 को मार्क करना पड़ेगा, उसकी मार्किंग से y एक्सिस पे जाना पड़ेगा। और मेरा यहाँ पे क्योंकि करेक्ट स्केल नहीं ड्रॉ किया है तो मेरा एरर आएगा, यहाँ पे 11000 आ रहा है। बट अगर आपने प्रॉपर स्केल वगैरह लेके ड्रॉ किया तो आपका आंसर कितना आना चाहिए बताओ। 12 शर्ट्स अगर आप लेते हो तो टोटल कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए, 12000। तो आपको यहाँ पे 12000 की मार्किंग मिल जाएगी ग्राफिकली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63।
2 years later a father will be 8 years more than 3 times the age of his son, taking the present ages of father and son as x and y. देखो father की present age ऐसा लिखते हैं, ये देखो, तो प्रेजेंट एज फादर, फादर की अपने को लेनी है x एंड सन की प्रेजेंट एज y लेनी है 2 years लेटर। तो 2 साल हो जाने के बाद 2 years लेटर उनकी एज कितनी हो जाएगी x+2 और इसकी एज हो जाएगी y+2। 2 साल के बाद 2 years लेटर। अच्छा, अब उन्होंने बोला है 2 years लेटर फादर विल बी 8 year मोर। फादर विल बी मतलब इक्वल टू 8 year मोर, 8 year मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। उसके सन की एज इतनी है, उसकी 3 times। तो फादर विल बी 8 years मोर, मोर मतलब प्लस देन 3 times सन्स एज। सन की एज है y+2। तो आपको ये इक्वेशन का फॉर्मुलेशन क्लियर हुआ? सब लोग बताओ, डिड यू गॉट दिस इक्वेशन? कैसे x और y को कनेक्ट किया गया है यहाँ पे? ठीक है, उन्होंने ये बोला कि इसको सिंप्लीफाई करो, x+2 की वैल्यू आ जाएगी 3y + 6 + 8, x इज इक्वल टू आएगा 3y + 12। ये 2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 8 और 6 ऐड किया, -2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको प्लॉट करेंगे, x इज इक्वल टू 3y + 12। x को 0 पुट करो, y का वैल्यू कितना आएगा -4। y को 0 पुट करो, x का वैल्यू कितना आएगा 12। उन्होंने बोला है ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ में जाके x की वैल्यू 10 रखो। नहीं, x की वैल्यू 10 नहीं, x की वैल्यू 10 नहीं। हाँ, सन की एज y ली हुई है ना, तो सन की एज 10 years रखो। तो ग्राफ में जाना है, x की वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब फादर्स एज निकालनी है, ये निकालनी है। अगर सन की एज 10 years हो तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट से। दो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, x इज 0, y इज -4। यहाँ पे कहीं आएगा -1 -2 -3 -1, x इज 0, y इज -4। ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। फिर y इज 0, x इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, y 0, x इज 12। अब इन दोनों को करेंगे ज्वाइन। ओके, y का वैल्यू जब 10 होगा, अभी यहाँ पे इश्यूज है, y का वैल्यू जब 10 होगा तो x का वैल्यू कितना? काफी बड़ा नंबर है यहाँ पे, स्केल ये आ नहीं पा रही, इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपको यहाँ पे x और यहाँ पे y ही लिखना है, यू कैन चेंज दिस, बट छोड़ो, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए 30 42 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
जो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इज 3 यूनिट्स लेंगे, 3 years, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42. y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ही लेंगे, सो -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब वो 2 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, x इज 0, y इज -4, यहाँ पे आएगा x इज 12, y इज 0, x इज 12, y इज 0, 12 12 ये रहा, x इज 12, y इज 0. अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ऐसा ग्राफ दिखेगा. ओके, नाउ उन्होंने बोला है कि y की वैल्यू हमको देखो क्या निकालना है, y की वैल्यू 10 हो तो x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू 10 तब x की वैल्यू निकालो. तो हमको क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 10 पकड़नी पड़ेगी, इस लाइन पे जाना पड़ेगा ऐसे, और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब अगेन मैंने टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया है, तो मेरी एज यहाँ पे मेरे को गलत मिलेगी, 36, यहाँ पे 37 कुछ आ रहा है, बट आप बताओ कितनी आनी चाहिए. अगर ये इक्वेशन है, y की वैल्यू 10 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, फोर्टी टू आनी चाहिए. तो अगर आप ढंग से स्केल से ड्रॉ करते हो, प्रॉपर स्केल वगैरह लेके इसको ड्रॉ करते हो, आपको 42 मिलेगा, मिल जाएगा. ठीक है, सो विल स्टॉप ओवर हियर. नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये खत्म हो जाएगी, डी सेक्शन इसका फिनिश हो जाएगा. ठीक है, फाइन.